हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे डीडीयू एजुकेशन चैनल में। मैं होम साइंस से रिलेटेड बीए, बीएड, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी, एलटी ग्रेड टीचर भर्ती के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। इसका पहला क्वेश्चन दिया है कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है। जो हड्डियां हैं उसकी संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है। हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206। और मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो 639 होती है। हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। तीसरा क्वेश्चन दिया है किडनी की संख्या 2 होती है। चौथा दिया है कि दूध के दांत की संख्या 20 होती है। पांचवा दिया है पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है। 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट दे रहा है कि पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है। किडनी की संख्या कितनी होती है फ्रेंड, तो 2 होती है। और दूध के दांत की संख्या 20 होती है। और पांचवा क्वेश्चन है कि पसलियों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। और 12 जोड़ी पाई जाती है। अगर आपसे जोड़ी में पूछे तो 12 जोड़ी पाई जाती है। अगर आपसे संख्या में पूछे तो 24 संख्या में पाई जाती है। और हार्ट चैम्बर की संख्या कितनी होती है, तो हार्ट चैम्बर की संख्या 4 होती है। हार्ट चैम्बर की संख्या 4 होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सबसे बड़ी धमनी क्या कहलाती है। जो सबसे बड़ी धमनी है वो क्या कहलाती है, तो सबसे बड़ी जो धमनी है वो महाधमनी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य रक्तचाप, एक सामान्य रक्तचाप जो मनुष्य है उसका सामान्य रक्तचाप 120 से लेके प्रति 80 mm हार्टेज तक होता है। नवा क्वेश्चन दे रहा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान ऑब्वियसली आप जानते होंगे कि 7.4 होता है। 10वां दे रहा है कि रीढ़ की हड्डी में केशुरिकाओं की संख्या पूछ रहा है कि हमारी जो ये रीढ़ की हड्डी होती है उसमें केशुरिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे। दे रहा है कि गर्दन में केशुरिकाओं की संख्या कितनी होती है फ्रेंड, तो हमारे गर्दन में केशुरिकाओं की संख्या 7 होती है। और मध्य कान में हड्डी की संख्या कितनी होती है, तो मध्य कान में हड्डी की संख्या 6 होती है। हमारे चेहरे में हड्डी की संख्या, जो हमारा ये फेस है उसमें भी हड्डियाँ होती हैं, उसकी संख्या कितनी है, तो 14 होती है। हमारे खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितनी होती है, तो 22 होती है। फिर से हमारी छाती में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 25 होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ से कि चेहरे में, खोपड़ी में, छाती में, हमारी भुजाओं में 6 होती है। हमारी भुजाओं में कितनी होती है, हड्डियों की संख्या 6 होती है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मानव बाहों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। जो हमारी ह्यूमन बॉडी की जो ये बाहें होती हैं उसमें कितनी मांसपेशियों की संख्या होती है, तो 72 होती है। और 18 देखिए कि दिल में पंपों की संख्या, जो हमारा दिल है इसमें पंप जो होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है, तो दो पंप लगे होते हैं। 19 नंबर देखेंगे कि सबसे बड़ा अंग क्या है, तो सबसे बड़ा अंग क्या है, हमारा त्वचा है। जो हमारी त्वचा है ना वो सबसे बड़ा अंग है। मैं भूल गई हूँ कि मतलब हमारी स्किन का भार कितना होता है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मेंशन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। 20 नंबर हम देखेंगे सबसे बड़ी ग्रंथि। जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो क्या कही जाती है, लीवर। लीवर जो है वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। सबसे बड़ी कोशिका वाली महिला का, सबसे बड़ा कोशिका महिला का क्या है, तो डिंब है। क्या है, डिंब है। और सबसे छोटी कोशिका नर का क्या है, शुक्राणु है। और सबसे छोटी हड्डी, 23 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है। क्या नाम है, जो सबसे छोटी हड्डी है इंसानों में उसका नाम क्या है, स्टेप्स। और 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पहले प्रत्यारोपित अंग क्या है, तो हृदय है। जो ये पहला प्रत्यारोपित अंग है। प्रत्यारोपण में जब भी डॉक्टरों ने जब भी सर्वे किया, इसका प्रत्यारोपण स्टार्ट किया, मतलब किसी दूसरे का लगाना, तो वो सबसे पहले कौन से अंग को प्रत्यारोपित किए थे, तो
हृदय को प्रत्यारोपित किए थे। 25 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है छोटी आंत की औसत लंबाई कितनी होती है। जो हमारी छोटी आंत है जिसको हम अमाशय बोलते हैं, जिसमें हमारा सारा भोजन पचता है, मुंह के बाद से हमारा भोजन सीधे छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है। ऐसा तो उसका जो औसत लंबाई जो होता है वो 7 m होता है, मतलब 7 मीटर। mm मान सकते हैं, नहीं m मीटर है। क्वेश्चन 26 हम देखेंगे कि बड़ी आंत है उसकी औसत लंबाई कितनी है, तो 1.5 m है। और नवजात शिशु की औसत वजन कितना होता है। जो नवजात शिशु होता है वो मतलब मैक्सिमम 2.5 kg से लेके 3.5 kg तक। यहाँ पे 3.5 kg भी अगर देखा जाता है कि 3.5 kg तक पाए जाते हैं जो नवजात शिशु होते हैं, उनके औसतम आयु। क्वेश्चन नंबर हम 28 देखेंगे कि 1 मिनट में पल्स रेट कितनी बार चलता है, तो कितनी बार, 72 बार। और हमारे हृदय की गति भी 72 बार ही चलती है। 29 हम देखेंगे शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से लेके 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछी जाती है, ये सेल्सियस में दे देगा और फ़ारेनहाइट्स में दे देगा और बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि सामान्य जो हमारा टेम्परेचर होता है बॉडी का, वो सेल्सियस में पूछे तो आप हमेशा कितना बोलेंगे, 37 बोलेंगे। अगर वो आपसे फ़ारेनहाइट में पूछते तो हमेशा आप 98.4, कई जगह पे 98 भी देखने को मिल जाता है, तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 30 देखेंगे। औसत रक्त मात्रा 4 से 5 लीटर। जो ये हमारे औसत रक्त की मात्रा है हमारी बॉडी में 4 से 5 लीटर होती है। कितनी होती है, 4 से 5 लीटर। औसत बता रही हूँ, एवरेज। 31 देखेंगे आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। ये इतना मोस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये टीजीटी में आया हुआ था कि आरबीसी का जीवन चक्र कितना होता है। तो जीवन चक्र 120 दिन का होता है। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है आरबीसी, इनके जीवन चक्र 120 दिन का होता है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन चक्र 10 से 15 दिन का होता है। ये जो डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल्स, ये 10 से 15 दिन का होता है। और जो रेड ब्लड सेल्स है वो 120 दिन के होते हैं और इनका फिर से पुनर्निर्माण होता है। 23 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। 33 कह रहे हैं कि गर्भावस्था अवधि 280 दिन 40 सप्ताह का होता है। जो महिलाएं गर्भावस्था होती हैं, मतलब हम मंथ में तो जानते हैं कि 9 महीने से 9.5 महीने तक का होता है। अगर उन्हें डे में पूछ दे तो वो 280 दिन, और सप्ताह में पूछ दे तो 40 सप्ताह के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि मानव पैर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। जो हमारा मनुष्य का पैर है उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो ये 33 होती है। आप ध्यान रखिएगा, ये बच्चों का क्वेश्चन, मतलब बच्चों की पैरों की हड्डियों की बात नहीं कर रहा है, ये वयस्क की बात हो रही है कि वयस्क मानव के पैर में हड्डियों की संख्या 33 होती है। 35 हम देखेंगे कि प्रत्येक कलाई में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो हमारे वयस्क प्रत्येक कलाई, जो वयस्क हैं, युवा हैं, उनकी कलाई में हड्डियों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है फ्रेंड, 8 होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 27 होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड है। ये बीएड के क्वेश्चन में भी पूछा गया था, जो एमसीक्यू क्वेश्चन हुए थे उसमें भी पूछा गया था कि थायराइड है। और मैंने इंटर के एमसीक्यू क्वेश्चन में भी हमने ये देखा हुआ था कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। मैं जितना भी इम्पॉर्टेंट इसको बोल दूँ कम है फ्रेंड, की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ थायराइड है। एक और पूछता है कि ऑप्शन देता है कि कौन अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नहीं है, उसमें देगा कि थायराइड, प्यूस ग्रंथि, एंड्रॉल ग्रंथि और लार ग्रंथि, उसमें से आपको चूज करना रहता है। तो उसमें अगर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन नहीं है तो थायराइड, प्यूस और एंड्रॉल ग्रंथि सारे हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि है। जो हमारी लार ग्रंथियाँ ये हमारी बाहर की ग्रंथि है, तो ये बाह्यस्रावी है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाता है।
ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करिएगा आप लोग। और हम 38 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि सबसे बड़ा लसिका कौन सा है। तो प्लीहा जो होता है ना, प्लीहा, हमारे अंग में एक प्लीहा है, वो सबसे बड़ा लसिका अंग है। लसिका अंग क्या है? प्लीहा। ये भी बहुत पूछता है कि लसिका अंग कौन सा है, तो प्लीहा जो है हमारे सबसे बड़ा लसिका अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मस्तिष्क प्रमस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है। तो लेग्र जो होता है वो मस्तिष्क प्रमस्तिष्क ऐसे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लेग्र होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी, फीमर। सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी क्या है? फीमर है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिशियंस मध्य कान में पाई जाती है। सबसे छोटी मांसपेशी लोग पूछते हैं, छोटी हड्डी को भी पूछते हैं कहाँ पाई जाती है, तो हमारे कान में सबसे छोटी हड्डियाँ पाई जाती है और सबसे छोटी मांसपेशियाँ पाई जाती है जिसका नाम क्या है? स्टेपिडियस। और कहाँ पाई जाती है? तो मध्य कान में पाई जाती है, कान के बीचों बीच में पाई जाती है, मध्य में। और गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और 23 जोड़ी में पाई जाती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 306 होती है। और रक्त की चिपचिपाहट जो ये है, हमारे रक्त में चिपचिपाहट वो कितना रहता है? तो 4.5 से लेके 55 पॉइंट तक रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन की यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है। देखिए फ्रेंड, सर्वग्राही कौन कहलाता है? ये सर्वदाता है। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप क्या है? ओ। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह ए बी है। ये सार्वभौमिक रक्त प्राप्त करते हैं, ये सबसे रक्त को प्राप्त करने वाला होता है। सार्वभौमिक रक्त प्राप्त करता है या सर्वग्राही भी इसे बोलते हैं। 46 नंबर सबसे बड़ा WBC क्या है? सबसे बड़ा मोनोसाइट। सबसे बड़ा WBC का नाम मोनोसाइट है और सबसे छोटा WBC लिम्फोसाइट। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ TGT PGT के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। BEड और BA में भी ये क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं हमेशा कि सबसे बड़ा WBC का नाम क्या है? तो मोनोसाइट। सबसे छोटा का क्या नाम है? तो लिम्फोसाइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RBC की संख्या बढ़ाएं जिसे पॉलीथीसियम कहा जाता है ना। जो RBC की हम संख्याएं बढ़ाए जाते हैं वो किससे बढ़ाए जाते हैं? उसे क्या बोलते हैं? तो पॉलीथीसियम कहा जाता है। 39 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि शरीर में ब्लड बैंक कहाँ है ना। जो हमारे शरीर का ब्लड बैंक है वो कहाँ है? तो ये तिल्लियों में होता है ना। हमारी जो बच्चे तिल्लियाँ होती है उसमें देखे होंगे, जो नॉनवेज खाते हैं उनको पता होगा कि मतलब उसमें ब्लड बैंक उसमें मतलब ऐसे कणों के द्वारा बहता रहता है। गैर न्यूक्लियेटेड रक्त कोशिका RBC है। जो हमारा RBC है वो क्या है? गैर न्यूक्लियेटेड रक्त कोशिका है। 51 देखेंगे, अस्थि मज्जा में उत्पन्न RBC-BC जो ये है अस्थि मज्जा, उसमें क्या उत्पन्न होता है? तो RBC और BC उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जीवन की नदी को रक्त कहा जाता है। जो ये जीवन की नदी है किसे कहा जाता है? तो रक्त को जहाँ कहा जाता है। ये क्वेश्चन GIC में पूछा हुआ था कि जीवन की नदी किसे कहा जाता है? तो रक्त को कहा जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखें कि सामान्य रक्त कोलेस्ट्रॉल स्तर कितना होता है। जो हमारा रक्त है, सामान्य रक्त है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना होता है? तो 250 mg से लेके DI होता है। 54 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, कह रहा है कि रक्त का द्रव्य भाग क्या है? तो रक्त का द्रव्य भाग क्या है? प्लाज्मा है। सामान्य रक्त शर्करा कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामान्य रक्त में शर्करा कितना होता है? तो 100 mg से लेके DL होता है। फ्रेंड, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड कमेंट्स करिए। बाय बाय फ्रेंड।